Today we have start unit 3rd chapter 8 साइटोलॉजी कोशिका। हम साइटोलॉजी पढ़ेंगे। डू यू नो व्हाट यू मीन साइटोलॉजी? साइटोलॉजी इज़ नोन एज स्टडी ऑफ सेल, यानी कोशिका विज्ञान पढ़ना हमें। यूनिट 3rd जो इसी की है और उसके ऑर्गेनेल्स पढ़ने, कोशिका के अंग। तो आज हमें इसका इंट्रोडक्शन देखना है। कोशिका क्या है, इसकी खोज किसने की थी और इसकी डेफिनेशन देखनी है कोशिका की। वैसे तो आप प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में जानते ही होंगे आपके। कोशिका क्या है? कोशिका जो है सजीव की इकाई कहलाती है। इट इज़ यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर? आपके कोशिका क्या है? कोशिका जो है जीवन की इकाई है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही अराइज होता है इसमें कि कोशिका क्या है। कोशिका जो है ये आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म की संरचनात्मक, यानी इसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल मीन्स संरचनात्मक, एंड और आपके फंक्शनल, ये भी आ जाएगा इसके अंदर। फंक्शनल यानी क्रियात्मक। फंक्शनल को हम क्या कहेंगे? क्रियात्मक। और संरचनात्मक को हम क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल। क्या है? यूनिट है। आपके कोशिका जो है जीव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सेल इज नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। तो दिस इज डेफिनेशंस ऑफ सेल। ये कोशिका की डेफिनेशन है कि कोशिका क्या है। आपके क्लियर हो गया? कोशिका जो है ये है यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की इकाई बोलते हैं इसको हम शॉर्ट में। तो हम इसकी यही लैंग्वेज लेते हैं, यूनिट ऑफ लाइफ। और जब हम इसको डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन देंगे, तो इसकी डेफिनेशन के लिए हम क्या बोलेंगे कि सेल इज़ नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये होगा आपके। अब देखिए इसके बारे में, कोशिका के बारे में। कोशिका एनी ऑर्गेनिज्म में, यानी कोई सा भी जो ऑर्गेनिज्म है या कोई सा भी एनिमल है या कोई सा भी जो सजीव प्राणी है, उसका शरीर किससे बना होता है? कोशिका से। ये सबसे छोटी स्मॉल यूनिट कहलाती है। और ये जो कोशिका है आपके, इसकी संख्या भी ह्यूमन बॉडी के अंदर, इसकी जो संख्या है ह्यूमन बॉडी के अंदर अप्रॉक्सीमेटली ट्रिलियन के अंदर इसकी संख्या होती है, बहुत अधिक संख्या में होती है। और इसका जो साइज़ होता है कोशिका का और स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका, उसमें वेरिएशंस मिलते हैं, भिन्न भिन्न होता है अपने कार्यों के अकॉर्डिंग, अब इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग। जैसा ये फंक्शंस करती है उसके अकॉर्डिंग इनका आपकी आकृति, कार्य और संरचना जो है भिन्न होती है। तो ये जो है आपके बट ऑल सेल्स, लेकिन जितनी भी सेल्स होती हैं बेसिक एलिमेंट इन सेम। लेकिन इसके जो बेसिक एलिमेंट्स जो होते हैं, मूलभूत अवयव जो होते हैं, बेसिक एलिमेंट्स को हम बोलते हैं मेन अवयव जो होते हैं वो समान होते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं होता। जैसे कि हम कहें कि आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो आपके जो एवीज वर्ग है या मैमेल्स है उनकी भी सेल्स, या आपके रेप्टिलिया है उनकी भी सेल्स के अंदर आपके माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो इस तरह से आपके इसका जो बेसिक एलिमेंट्स जो होते हैं वो समान होते हैं। अब आपके इसका आशय समझ में आ गया होगा, मीनिंग व्हाट डू मीन सेल। अब देखिए सेल की हिस्ट्री, इसकी खोज कैसे हुई थी। सॉरी, हमारा सेकंड पॉइंट है डिस्कवरी ऑफ सेल। देखिए डिस्कवरी ऑफ सेल्स में आपके कई साइंटिस्ट आए थे। इसमें सबसे पहले हम एरिस्टोटल का जिक्र करें। ये एक दार्शनिक थे और इन्होंने ये बताया था कि प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं इनकी संरचनात्मक इकाई जो है कोशिका से मिलकर के ही बनी है, ये दिया था। लेकिन इसका जो है श्रेय किसको जाता है डिस्कवरी का? रॉबर्ट हुक को। 1665 रॉबर्ट हुक जो थे एक अंग्रेज साइंटिस्ट थे और इन्होंने अपने द्वारा बनाए गए कंपाउंड माइक्रोस्कोप से स्टडी करी थी प्लांट्स की। और प्लांट्स में भी किसकी करी थी? आपके पेड़ की छाल की, जिसको हम बोलते हैं बार्क ऑफ ट्री, उसकी करी थी। और उसका एक पीस लेके, कॉर्क का पीस लिया इन्होंने और उसकी पतली सेक्शन कटिंग करी और
सेक्शन कटिंग करके फिर उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए कंपाउंड माइक्रोस्कोप से इसकी स्टडी करी। तो जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप से आपके इन्होंने रॉबर्ट हुक ने स्टडी करी तो उनको इस तरह के कुछ चैम्बर्स दिखाई दिए ऐसे। इन चैम्बर्स को उन्होंने क्या नाम दिया? कोशिका। इसको हम इन्होंने ये जो चैम्बर्स दिखाई दिए इसको हम क्या बोलेंगे? प्रकोष्ठ। हिंदी में तो हम इसको बोलेंगे प्रकोष्ठ इसको, और वैसे हम इसको क्या कहेंगे? चैम्बर। तो इसको इन्होंने क्या नाम दिया? कोशिका। उनको ऐसे बहुत सारे, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए कॉर्क की काट के अंदर, और इनको उन्होंने क्या कहा? इन चैम्बरों को उन्होंने एक शब्द यूज़ किया आपका कोशिका। तो ऐसे है आपकी, और इसमें इसका जो कार्य था, इन्होंने जो अपना ये जो कार्य किया इसको एक बुक के अंदर नाम दिया है इन्होंने। बुक अपनी पुस्तक में भी लिखा है इसके बारे में, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोग्राफिया। ये ध्यान रखना, माइक्रोग्राफिया ये नाम दिया है इन्होंने माइक्रोग्राफिया में। पुस्तक के अंदर इसका अध्ययन मिल जाएगा आपको। प्रत्येक सजीव का जो अस्तित्व है वो आपके कोशिका ही है, ये ध्यान रखना। यानी जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है कोशिका है। क्लियर? तो ये तो हो गया इसका कोशिका का इंट्रोडक्शन। अब देखिए आप, कोशिका जो है ये क्या करती है, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, क्योंकि हमने संरचनात्मक तो हो गया, अब क्रिया क्या है इसकी। कोशिका आपके प्रजनन, रिप्रोडक्शन यानी उत्परिवर्तन, म्यूटेशन और उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया दर्शाती है, रेस्पॉन्स करती है स्टिमुलेट के प्रति। और इसमें कई आपके यानी वेरियस टाइप के बायो कैरेक्टर्स भी पाए जाते हैं, जैविक गुण पाए जाते हैं। साथ ही आपके जीव की आकार की जो मॉर्फोलॉजी होती है, भौतिकी, फिजिकल, कार्य की, जैव रासायनिक यानी बायोकेमिस्ट्री जो है, और आनुवंशिक जेनेटिक्स व परिवर्तनीय लक्षण भी इसके अंदर विद्यमान होते हैं। तो ये इन सब से संबंधित होती है, ये सब कार्य करती है। इसलिए कोशिका जो है फंक्शनल यूनिट भी कहलाई जाती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। हो गया ये क्लियर? तो अब आपके कंप्लीट इसके मेन पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। कोशिका जो है किसी भी जीव की सूक्ष्मतम इकाई है, जिसे उस जीव के विशिष्ट, जिसमें उस जीव के सभी विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं। यानी सेल जो है इट इज़ ए स्मॉल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब आपके इसमें एक और टर्म्स बता रही हूँ आपको। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नाम सुना होगा आपने। इसने 1674 में लिविंग सेल्स को सबसे पहले देखा था, और किसके ऊपर इसने ऑब्जर्वेशन किया? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पर्म और आरबीसी आदि पर किया। और फिर आपके एक और साइंटिस्ट आए, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन 1831। अब इसने, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में इस चैम्बर के अंदर एक पिंड देखा, एक आपके और ये ऑर्गन्स देखा, और इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, केंद्रक। तो इसकी केंद्रक की खोज का जो श्रेय है वो आपके किसको जाता है? रॉबर्ट ब्राउन को। रॉबर्ट ब्राउन, ये ध्यान रखना। रॉबर्ट हुक जो है, ये तो आपका रॉबर्ट हुक ने तो इसका किया था सेल का, ये तो था आपके रॉबर्ट हुक, जैसे कि मैंने आपको यहाँ लिख ही रखा है पहले, रॉबर्ट हुक 1665। और केंद्रक का जो है 1831 में न्यूक्लियस को प्रपोज किसने किया है? इसने रॉबर्ट ब्राउन ने। तो ये हो गया आपका क्लियर, न्यूक्लियस जो कि मेन हेड ऑर्गन्स होता है आपके कोशिका का। हम इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। अब देखिए, इसमें भरा फ्लूइड साइटोप्लाज्म, उसके लिए आपका साइंटिस्ट आता है कॉर्टी। इसमें जो फ्लूइड भरा रहता है, इसका जो फ्लूइड होता है, तरल पदार्थ जो होता है, लिक्विड फ्लूइड जो होता है, ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेन कैरेक्टर्स है। साइटोप्लाज्म जिस सेल में होगा वो लिविंग होगा, और साइटोप्लाज्म अगर डेड हो गया तो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी
डिवाइड हो जाता है। ये बेसिक आपकी मेन स्ट्रक्चर्स है साइटोप्लाज्म। और इसको साइटोप्लाज्म को किसने किया था? कॉर्टी साइंटिस्ट ने। आपका एक साइंटिस्ट था कॉर्टी 1772 के अंदर, इसकी हिस्ट्री है। तो ये जीव द्रव्य भी बोलते हैं, इसको हम प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं साइटोप्लाज्म को। अब हम आते हैं कोशिका के सिद्धांत पर। कोशिका का सिद्धांत किसने प्रपोज किया था? तो कोशिका का सिद्धांत जो है आपके जर्मन साइंटिस्ट है, जिसका मैंने यहाँ नाम लिख रखा है, मैथियस जैकब स्लाइडेन, और एक और साइंटिस्ट था जूलॉजिस्ट थियोडोर। इन दोनों ने मिलकर के कोशिका का सिद्धांत बताया। कोशिका के सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा, इनके भी कुछ पॉइंट्स हैं, वो हम पढ़ेंगे। पहले हम इसकी हिस्ट्री देख लें। तो मैथियस जैकब स्लाइडेन ने पादपों में ऊतकों का अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला कि ऊतक का निर्माण जो है किससे होता है? कोशिकाओं से। यानी ग्रुप ऑफ सेल इज़ मेड अप ऑफ टिश्यू। ये ध्यान रखना, टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। यानी आपके कोशिकाओं का समूह मिलकर के क्या बनाता है? टिश्यू। और ये जो टिश्यू जो है, इसका भी फिर आगे स्टडी आएगी। आपके ऑर्गन्स बनते हैं इसके, और ऑर्गन से सिस्टम बनते हैं, और सिस्टम से पूरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी मेड अप ऑफ होती है। तो ये है। फिर आपके एक और है प्राणी शास्त्र, थियोडोर श्वान। हम इसको श्वान भी बोलते हैं, पूरा नाम है इसका थियोडोर श्वान। ये मैंने अधूरा नाम लिखा है, श्वान। ज़्यादातर हम शॉर्ट में स्लाइडेन और श्वान को ही रेस्पॉन्सिबल करते हैं, किसका? ये थ्योरी का। तो ये आपके 1839 में ये जंतु वैज्ञानिक थे, और इन्होंने प्लांट और एनिमल्स दोनों के अंदर, मतलब दोनों के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में आपके काफ़ी मतलब स्टडी करी, और फिर लास्ट में ये निष्कर्ष पे पहुँचे। यानी लास्ट में इन्होंने ये ही अपना कंक्लूज़न निकाला कि प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं उनमें कोशिकाएं, उनमें सभी में क्या होती हैं? कोशिकाएं होती हैं, और वह उन्हीं के उत्पादों से बनी होती हैं। यानी कहने का मतलब है कि प्लांट्स और एनिमल्स ये सब किससे बनते हैं? कोशिका से बने हुए होते हैं। तो इसको उन्होंने नाम दिया सेल थ्योरी, यानी कोशिका सिद्धांत। किंतु इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। ये ध्यान रखना, जब आपके जो न्यू सेल्स बनती है वो कैसे डेवलप होती है। तो इसके लिए फिर आपका एक और साइंटिस्ट आया, रुडोल्फ विर्चोव। मैंने नाम लिख रखा है, 1885 में इसने इसको एक्सप्लेन किया। इसने क्या एक्सप्लेन किया कि जो प्री एक्साइटिंग सेल्स होती है, जो प्री एक्साइटिंग सेल्स होती है ये डेवलप होती है, इसमें डिवीज़न होता है, एंड दे डेवलप न्यू ऑर्गेनिजम्स। तो आपके नई कोशिका की उत्पत्ति जो है पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होती है। यह आपके किसने कहा? रुडोल्फ विर्चोव ने। तो इस तरह से आपके यानी स्लाइडेन व श्वान ने आपके इनका जो सिद्धांत था उसका पूरा रूपांतरित रूप किसने प्रस्तावित किया? आपके रुडोल्फ विर्चोव ने। अब देखिए आप कंप्लीट इसकी कोशिका सिद्धांत की मैं पढ़ के बता रही हूँ आपको। प्रत्येक जीव की देह यानी बॉडी जो होती है एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बनी होती है। तो अतः हम क्या कह सकते हैं कि कोशिका जो है सजीव की संरचनात्मक इकाई है, यानी मार्फोलॉजिकल इकाई है या आधारभूत इकाई है। और जीव द्रव्य जो होता है उसमें इसका कोशिका का एक अंश होता है जो आपके जीवित यानी एक जीवित मतलब जो लिविंग होते हैं उन्हीं के अंदर मौजूद होता है। तो ये आपके एक आवरण से घिरा रहता है, झिल्ली के आवरण से, जिसको हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली या मेम्ब्रेन भी बोलते हैं या एनवेलप भी बोलते हैं। और प्लांट्स के अंदर ये एनवेलप जो होता है 2 टाइप्स का होता है। आपके सेल एनवेलप यानी जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, और जो थिन मेम्ब्रेनियस होता है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और हिंदी में बोलते हैं हम कोशिका कला। तो प्लांट्स के अंदर कोशिका कला 2 टाइप्स की होती है। आउटर मोस्ट तो कहलाती है कोशिका भित्ति, और अंदर वाली जो होती है जो साइटोप्लाज्म को घेरे होती है वो कहलाती है कोशिका झिल्ली। इस तरह से तो ये आपके दूसरा हो गया। तीसरा है सभी कोशिकाओं का रासायनिक संगठन और उपापचय क्रिया ये समान होती हैं, यानी ऑल सेल्स जो होती हैं उनके जितने भी केमिकल ऑर्गेनाइजेशंस और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती है दीज आर सिमिलर। तो ये कोशिका सजीवों की क्या हुई? फंक्शनल यूनिट हुई, यानी क्रियात्मक इकाई हुई। फिर जो सेल्स जो होती हैं वो प्री एक्साइटिंग सेल्स के ही डिवीजन से डेवलप होती हैं, ये भी ध्यान रखना। यानी कोशिकाएं जो है पूर्व में विद्यमान कोशिकाओं के विभाजन से ही बनती हैं। फिर आपके कोशिका की देह की कोशिका जो होती है ये आपकी क्या होती है? बॉडी की जेनेटिक यूनिट होती है, ये भी ध्यान रखना।
आपके इसको हम क्या बोलते हैं, आनुवंशिक इकाई, क्योंकि इनमें आनुवंशिक पदार्थ उपस्थित होते हैं जो वृद्धि यानी ग्रोथ, परिवर्धन, डेवलपमेंट और ये प्रकार्यात्मक सूचनाओं युक्त होते हैं और संतति से एक संतति से दूसरी संतति में स्थानांतरित होते हैं। तो हम इसको यानी सेल्स को हम क्रियात्मक इकाई के अंदर जेनेटिक भी बोल सकते हैं। स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड जेनेटिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सेल। यानी हायर क्लासेस में जाएंगे तो जेनेटिक्स को भी आप और डिफाइन करेंगे कि कोशिका जो है आनुवंशिक इकाई भी कहलाती है, क्योंकि इसके अंदर आनुवंशिक लक्षण होते हैं। आपके केंद्रक के अंदर डीएनए, आरएनए होते हैं, जेनेटिक मटेरियल, और इनमें जीन्स होते हैं। और ये जीन्स जो होते हैं किसके रेस्पॉन्सिबल होते हैं, करेक्टर्स के, जो आपके एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिटेड होते हैं। सो वी से सेल इज़ नोन एज जेनेटिक यूनिट। तो ये हो गया आपका इस तरह से कंप्लीट। अब आपके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसमें जितने भी ओवरव्यूज़ जो है सेल्स के वो करते हुए, और हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में समझेंगे कि प्रोकैरियोट्स क्या होता है और यूकैरियोट्स क्या होता है। थैंक यू।